अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज हम बनाएंगे अपनी इस वीडियो में मज़ेदार सी मटन की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही डिफरेंट बनेगी। और मैं आज आपको इतना सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी और आपकी ये झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी। जिनको नहीं बनानी आती वो भी इसे फटाफट बनाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है, क्योंकि हम ये मटन को कुकर में बनाएंगे। आप चाहें तो कढ़ाई वगैरह में बना सकते हैं। उसमें मैंने तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल लिया था। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया था। आप चाहे तो चॉप भी डाल करके यूज़ कर सकते हैं। इसको हम इतना बनाएंगे, पकाएंगे कि हमारी प्याज का कलर ब्राउन हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर गोश्त ले लिया था। मटन मैंने लिया है तकरीबन 1 kg। तो इसके यहाँ पर आप बीफ में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया था। इसके बाद हम इसमें 1.5 टीस्पून ज़ीरा लेंगे, 2 तेज़पत्ते लेंगे, 1 बड़ी इलायची लेंगे, 4 से 5 अदद लौंग लेंगे, 4 से 5 अदद काली मिर्च लेंगे और 1 टेबलस्पून हमने लहसुन और अदरक चॉप लेना है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। ये हमने साथ ही डाल देना है इसमें फ्राई होने के लिए, ताकि और जो लहसुन अदरक की खुशबू सी होती है वो भी महक जो वो भी कम हो जाए। इसके बाद साथ में ही हमने मटन को भी डाल देना है, ताकि जो लहसुन अदरक है वो इसके साथ अच्छी तरीके से भुन जाए, उसका टेस्ट इसमें आ जाए और गोश्त की बदबू या कुछ हल्की फुल्की स्मेल जो होती है वो भी इसकी दूर हो जाए। हमने ये जो मसाले डाले इसमें खुश्क गरम खड़ा मसाला डाला, गरम मसाला, तो ये आपने लाजमी ऐड करना है। इससे हमारे गोश्त का टेस्ट बहुत ही दुबाला हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी इसमें टेस्ट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम खुश्क मसाले लेंगे। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया लिया है और 1 टीस्पून इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च लेनी है, 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्च लेंगे, 1 टेबलस्पून हम नमक लेंगे और ½ टीस्पून इसमें हल्दी लेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे पिसा हुआ। तो हमने वो इन सारी चीज़ों को हमने डालकर अच्छे से मिक्स करना है और इसमें, ताकि गोश्त में भी हमारे ये सारे मसाले जज्ब हो जाए। और हमने इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। ये कढ़ाई बहुत ही आसान वाले तरीके से बता रही हूँ। ये तरीका बहुत ही आसान है और सब इसे इजीली बना भी सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमने टमाटर भी ऐड कर देना है। टमाटर मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, तो वो भी हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे। और न टमाटर को हम इतना पकाएंगे कि हमारे टमाटर थोड़ा सा नरम हो जाए। इसके बाद हमने यहाँ पर जब हमारे टमाटर ये देखे तकरीबन घुल गए हैं, तो इसके बाद हम यहाँ पर गोश्त हमारा तकरीबन 20 से 30% तो गल गया है। इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे और इसे हम गलने के लिए रख देंगे। 15 मिनट का हम इसमें प्रेशर लगाएंगे। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका किस तरह का शक्ल ये हमारे पास बन के तैयार हुई है। 15 मिनट बाद ये देखें हमारे पास इस तरह का ये बनकर तैयार हो गया है। इसमें तकरीबन पानी हमारा खुश्क हो गया और थोड़ा सा ही पानी बस इतना सा ही बचा है कि हम इसमें मसाला वगैरह भून सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ½ कप दही का ऐड करूँगी। दही हमने लाजमी डालनी है, दही से भी इसका मज़े का टेस्ट आता है। और दही हमारी बिल्कुल भी खट्टी ना हो, फ्रेश दही का आपने यूज़ करना है और इसे भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए, जो इसमें थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है ये भी खुश्क हो जाए। अब हमने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करना, क्योंकि सारे मसाले हम इसमें डाल चुके हैं। जब हमारी ये तकरीबन खुश्क हो जाए तो हमने सब्ज़ मिर्चें इस तरह बारीक काट कर हमने डाल देनी है। शुरू में आपने सब्ज़ मिर्चें नहीं डालनी, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें शुरू में डालने से इतना ज़्यादा इसका टेस्ट नहीं आता। तो हमने बिल्कुल एंड पर ही सब्ज़ मिर्चों को ऐड करना है। इससे इतना मज़े का टेस्ट आएगा। आपने इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और आपने सब्ज़ मिर्चों को इसी तरह एंड में डालना है। तो आप कमेंट करके फिर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है इसका टेस्ट। तो क्योंकि सब मिर्चों का आखिर में ही टेस्ट आता है। तो हमारी ये मज़ेदार सी कढ़ाई मटन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। और देखिए इसका कितना प्यारा रोगन आया है, कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको आसान से आसान तरीके बताऊं, जिससे आपको पकाने में भी आसानी हो और डिफरेंट भी हो जाए। सो व्यूअर्स, आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। आपको उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।